Hello everyone. Today we will discuss about the merits of parliament government यानी संसदीय सरकार के गुणों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए इसमें दो चीज आ रही है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेजिस्लेचर क्या है। अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, इन वन सेंटेंस, तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज लॉज। एक सेंटेंस में हम लेजिस्लेचर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब लेजिस्लेचर होता क्या है वैसे हम समझे जरा। तो a legislature is a governing body that makes laws and can also amend or repeal them. The word legislature comes from the Latin word for law, legis. In the US, each state has a legislature made up of the elected state senators and assemblymen or women or representatives. So it was the meaning of legislature. Now we understand the legislature in reference of India. भारत के संदर्भ में हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, विधायिका की बात करते हैं। क्या है विधायिका? तो क्या है भारत में? लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन which is called parliament consists of the president and two house. किससे बनता है? प्रेसिडेंट और दो हाउस, known as council of states, राज्यसभा and house of the people, लोकसभा. Each house has to meet within 6 months of its previous sitting. A joint sitting of two houses can be held in certain cases. यानी संयुक्त रूप से भी जो है उनकी बैठक हो सकती है। इसकी राज्यसभा जिसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। एक बार फिर समझ लीजिए, इन रेफरेंस ऑफ इंडिया व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट consists of the president and two houses known as council of states Rajya Sabha and house of the people Lok Sabha. Each house has to meet within 6 months of its previous sitting. A joint sitting of two houses can be held in certain cases. It was legislature. एक शब्द और देख रहे हैं हमने इसमें, एग्जीक्यूटिव। So let's see the executive. What is executive? The executive is the branch of government that is responsible for the day-to-day management of the state. The executive is supposed to put the laws into action. The executive is led by the head of government. Now देखते हैं इन रेफरेंस ऑफ इंडिया व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। तो इन रेफरेंस ऑफ इंडिया द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो इट इज इन रेफरेंस ऑफ इंडिया हमने समझा एग्जीक्यूटिव को। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। फर्स्ट की हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए हार्मोनी क्या होता है? द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? इज दैट इट इंश्योर्स harmonious relationship and cooperation between
the legislative and executive organs of the government. The executive is a part of the legislature and both are interdependent at work. दोनों काम में एक दूसरे के interdependent है. So it is the harmony between the legislature and executive. Second, a curb on the autocratic tendencies of government, यानी निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है. ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को आप यदि समझ जाते हैं तो ये हेडिंग आपको पूरी क्लियर हो जाएगी. तो नाउ लेट्स डिफाइन द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. Autocratic leadership is a management style wherein one person controls all the decisions and takes very little inputs from other group members. Autocratic leaders make choices or decisions based on their own beliefs and do not involve others for their suggestion or advice. यानी दूसरों को suggestions या advice के लिए involve नहीं करते. That is called autocratic leadership. और संसदीय सरकार का एक गुण, एक मेरिट जो है पार्लियामेंट गवर्नमेंट की यही है कि इसी ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज पर कर्ब लगाना, निरंकुशता को लगाना. नंबर नेक्स्ट, third one is it gives an opportunities to able and energetic men to assume the reins of government. यानी ये सरकार के शासनकाल को संभालने के लिए कैसे जो एनर्जेटिक होते हैं, जो ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, उनको एक अवसर प्रदान करती है. देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड elasticity of the cabinet system of government is a merit. In times of crisis, the nation requires able men at the helm of affairs. मान लीजिए जिस समय राष्ट्र हमारा खतरे में, उस समय कैसे लोग चाहिए हमें? एक ऐसे एबल लोग, ऐसे एनर्जेटिक लोग जो डिसीजन को सही से ले सके, जो डिसीजन को पब्लिक फेवर में ले सके. Hence, the government system should be flexible enough to adapt itself to the changing situations. It must be able to draw the right man at the right moment. Since the cabinet system does not involve a fixed tenure of the executive, यानी हमें जो है इस तरीके का कोई भी मूवमेंट ऑफ क्राइसिस आएगा तो हमें कैसे लोग चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए जो समझदारी से, जो राइट डिसीजन एट राइट मोमेंट लेने की क्षमता रखते हो, जिनके पास ऐसी पावर हो, जिनके पास ऐसी एबिलिटी हो कि दे कैन टेक द राइट डिसीजन ऑन द राइट मोमेंट. सही एकदम डिसीजन उस समय वो ले सके. नंबर नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Flexible form of government. What is flexible form? This form of government cannot become autocratic. यानी वो कैसी नहीं होगी? निरंकुश नहीं होगी वो. Since ministers are responsible to the legislature, they are answerable to the legislature for their action, but it must prove its majority in the legislature. A parliament form of government has the advantage of flexibility. यानी लचीला स्वरूप है गवर्नमेंट का. बीच में मान लीजिए आप किन्हीं का डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, किसी को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं. जैसा हमने अभी देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो लग रहा था कि अच्छा काम अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, जिसमें जैसे हेल्थ मिनिस्टर ले लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जैसे आपके एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
एक दो और लोग थे, तो इनसे इनकी मिनिस्ट्री ले ली, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, या इस काल में, कोरोना काल में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, या जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ठीक से जो है हमारी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उनको हटा दिया, डिपार्टमेंट नहीं बदले, उन मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, उनको उनके पद से हटाकर दूसरे नए लोगों को, एनर्जेटिक पीपल को उनकी जगह अपॉइंट किया। ऐसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के डिपार्टमेंट बदल दिए। भाई उन्हें लगा कि अब ये इस डिपार्टमेंट में किसी और को लाना चाहिए और इन्हें जो है इस डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक लचीला रूप। नंबर 5, द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्राइम एग्जाम्पल है यूएस। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी because the people, the source of its authority, elect individuals to represent their interests in its institutions. The formation and function of the government is based on majority rule. So it is the best form of representative democracy, the parliamentary government. And last but not least is responsive to the public opinion, जनता की राय के लिए उत्तरदायी। Public opinion is the collective opinion of the people of a society on a specific topic or voting intention. Democracy requires public opinion because it derives authority from the public. यानी वो किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि पब्लिक ने इलेक्ट करके उनको गवर्नमेंट में लाए हैं। तो रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक ओपिनियन। So in this topic we discussed about the merits of parliamentary government. Now it ends for this topic. In next topic, in next lecture, we will meet again. Till then, subscribe the channel of your college, Krishna Institute of Law, Jindal Nagar, Hapur, Ghaziabad, and go to the channel and see all the videos related to your subject. Please also press the bell icon to get notification of the new videos. So I, Dr. Rakesh Marola, says goodbye to everyone and thank you for the lecture. Thank you very much.